तो चलिए कल जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने कल बोला था ना कि पहला जो रूलर जिसने पहली बार सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था गुप्ता डायनेस्टी में, वो था चंद्रगुप्ता टू। जैसे कि यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते ही इशू दी सिल्वर कॉइन इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ ओवर द साकास। तो ये भी पूछा जा सकता है किसके कारण उन्होंने किया था सिल्वर कॉइन इशू। वो अपना विक्ट्री का जश्न में, जो विक्ट्री किसके ऊपर था, साका के ऊपर था, उसके जश्न में उसने ये इशू किया था सिल्वर कॉइन। ठीक है। तो उसके बाद उसने कुछ टाइटल एडोप्ट किया था। तो ये टाइटल देख सकते हैं, एक है शाकाहारी, एक है विक्रमादित्य। ठीक है। ये दो टाइटल उसने लिया था। ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो शाकाहारी और विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ज़्यादा जन जानता है। ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम ने आपको चेक करना चाहता है कि आप क्या नहीं जानते। तो शाकाहारी आपको पता नहीं है तो दे दिया जाएगा शाकाहारी किसने ये टाइटल लिया था। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसने किया था। तो आपको ये आंसर देना चाहिए उस समय कि चंद्रगुप्ता टू ने यह टाइटल एडोप्ट किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। सबसे अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया इस चंद्रगुप्ता के अंदर, वो है मेहलूरी इंस्क्रिप्शन। ठीक है। मेहरुली इंस्क्रिप्शन। ठीक है। ये कहाँ पर है, एक कुतुब मीनार के सामने है जो कि दिल्ली में है। ये आयरन पिलर में इंस्क्रिप्शन है। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर यही लिखा हुआ कि उसने जो डिफीट किया था भागांस एंड भेलकास, उनको डिफीट के ऊपर ही ज़्यादातर उसने इसके अंदर लिखा है। ठीक है। याद रखना कहाँ पर है। अगर बोल एग्जामिनर ऐसे पूछेगा हु मेहरुली इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू दी व्हिच किंग, तो आपको ये मार के आना है क्या, चंद्रगुप्ता टू। टू लगाना है, वन भी दे दिया जाएगा तो कन्फ्यूजन नहीं खाना है। तो चंद्रगुप्ता टू आपको मार के आना है। मेहरुली इंस्क्रिप्शन इसको किसके रिलेटेड है, चंद्रगुप्ता टू। बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद हो। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्ता टू, चंद्रगुप्ता का टू के बारे में अभी 9 जेम्स और 9 जूएल्स। 9 जूएल्स और 9 जेम्स ये सब किस लिए दिया जाता है कि ये सब नौजन उनके मेन या खास खास आदमी होते थे उसके समय। तो वो सब कौन थे, आगे पढ़ते हैं। ठीक है। पहला है कालिदास। कालिदास कालिदास ये तो इंडिया में बहुत फेमस है। मेघदूतम। ठीक है। मेघदूतम, रामायण किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। ठीक है। और कालिदास का जन्म कहाँ हुआ है, उज्जैन में हुआ है। उज्जैन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, खास की पीसीएस एग्ज़ाम में या एसएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या अगर रेलवे में शायद आया था तो पूछा गया था कि कालिदास का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आपको मार के आना उज्जैन। अगर इस बुक को ढंग से पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि उज्जैन से भी रिलेटेड है चंद्रगुप्ता का कैपिटल, सेकंड कैपिटल। तो आप लोग को कुछ आइडिया करके आप लोग उसके नियर आसपास मार सकते हैं। तो ये भी है कि पढ़ने का कोई भी खरा फ़ायदा नहीं होता। आप अगर पूरा पॉइंट पढ़ेंगे तो उसका कोई भी बेकार नहीं जाने वाला है, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे ही दे के जाएगा। मैं इसमें ज़्यादातर वीडियो में यही पढ़ा रहा हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है जो इस बुक में दिया हुआ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि मैं अभी कालिदास के बारे में बोल रहा था, कालिदास का जन्म हुआ था उज्जैन में। वैसा ही आप लोग को अगर याद है, और एक ऐसा एक म्यूजिशियन था, कौन था वो, तानसेन। ठीक है। तानसेन, तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ है, आपको पता है कहाँ हुआ था, ग्वालियर में। और आप ये क्वेश्चन देने का कोशिश करना कि तानसेन किस पोएट से मतलब किसका कोट से रिलेटेड है, समझे। मतलब तानसेन जो था वो किसका कोट पोएट हुआ करता था पुराने समय में। आप सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद बोलिए। तो मैं तानसेन बोला था, तो तानसेन जो है, तानसेन ये किसका कोट पोएट था, क्या आपको मालूम है। हाँ जी, आपका सही आंसर है कि
अकबर का कोर्ट का, ठीक है। तो उसने 2-3 राइटिंग किया था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप लोग सुन लीजिए ताकि कभी भी फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम आए ताकि आप लोग को कभी छूट ना पाए, ठीक है। तो चलिए अब मैं नाम बोल देता हूँ वो दोनों का। पहला नाम श्री गणेशा सतोरा एंड संगीत सारा, ठीक है। ये 2 उसका राइटिंग था। मैं आप लोग को ये नाम दिखाऊंगा, थोड़ा रुकिए मैं दिखाता हूँ। और एक चीज़ बोल देता हूँ, तानसेन को एक नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? अकबर ने उसको दिया था, तो दिया था मियान, ठीक है। मियान नाम से अकबर ने उसको नाम दिया था, ठीक है। तो पूछा है एग्जाम में, हु गिव दी मियान नेम टू तानसेन, तो आपको याद रखना है अकबर। तो तुम्हारा कालिदास को एक निकनेम दे गया, सॉरी 2 निकनेम है उसका, एक है प्रिंस ऑफ इंडियन पोइट और एक है इंडियन शेक्सपियर। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला है प्रिंस ऑफ इंडियन पोइट और एक है इंडियन शेक्सपियर, ये 2 नाम। देखिए, इंडियन शेक्सपियर नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम में दिया जाएगा प्रिंस ऑफ इंडियन पोइट कौन है, वो है कालिदास। और तानसेन को नाम देने वाला तो पता ही है, क्या नाम है? मियान। सब ज़रूरी है, सब रिलेटेड है, ठीक है। मत सोचना जो गुप्ता डायनेस्टी में मैंने मुगल की डायनेस्टी क्यों घुसा दिया, तो सारा ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग के लिए मैं 2-3 पॉइंट लिख के लाया हूँ, ठीक है, जो मैंने पहले कह दिया था, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपका कालिदास कहाँ से था? उज्जैन से था। तानसेन कहाँ से था? ग्वालियर से था। फिर तानसेन किस कोर्ट से बिलोंग करता था? वो करता था अकबर का कोर्ट से। फिर तानसेन ने क्या क्या बुक लिखा था, ये, ठीक है। और फिर जाके तानसेन को क्या नाम से बुलाया जाता था, ये भी है आपका मयान, ठीक है। और कालिदास को किस नाम से बुलाया जाता था, जाना जाता था? वो इस दोनों नाम से जाना जाता था, प्रिंस ऑफ इंडियन पोइट और इंडियन शेक्सपियर, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। और जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, कालिदास का पहला पोएट मतलब पोएट्री हुआ कौन सा था? वो था ऋतु संभरा, ठीक है। ऋतु संभरा, ये नाम याद रखना, ठीक है। और उसने ऐसा कौन सा बुक था जिसमें उसने केरला के बारे में मेंशन किया था? केरला के बारे में मेंशन किया था, वो था रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम। और आप लोग ये पॉइंट देख सकते हैं, जो जो उसने संस्कृत में लिखा था, वो था विक्रम मोरभस्यम और मालविका मालविका निबिमित्रम एंड अभिजनम अभिजनन शाकुंतलम, ठीक है। ये सब बुक था, ठीक है। चलिए आपको एक ट्रिक में बताऊंगा कुछ अभी, इस बुक के रिलेटेड, बुक को कैसे याद करना है ताकि ये हम लोग को बार बार याद ना करना पड़े एग्ज़ाम में जाके, एग्ज़ाम से पहले। तो ट्रिक बहुत ज़रूरी होता है, तो ट्रिक ये आप लोग देखिए। पहले तो ये मैं बता दूं कि कालिदास का कौन सा बुक है जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो पहला हो गया ऋतु ऋतु संहरणम, ठीक है। फिर मेघादत्तम, मेघादत्तम आपको याद होना चाहिए, मेघदूत जो बुक था जो कालिदास ने लिखा है। फिर आता है कुमार संभवम, फिर आता है रघुवंशम, फिर आता है माला भिका भिकानी मित्रम, फिर आता है विक्रमो भंस्यम, फिर आता है अभिजनम शकुंतलम, ठीक है। अभी इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, विक्रम, दो लड़का है, सोचो, ठीक है। 2 लड़का है जिसका नाम है विक्रम और एक का नाम है रघु। विक्रम और रघु क्या करते हैं? मेघना मतलब मेघा एक लड़की है जिसका रात में पीछा करती है। तो एक दिन क्या होता है, पीछा करते रहते हैं, उनके बाप पकड़ लेते हैं। तो उसके मेघा के बाप ने बोला उन दोनों लड़के को, विक्रम और रघु, मेघा से रात में कम मिला करो, ठीक है। तो विक्रम से क्या हो जाएगा? विक्रम विक्रम भंसम,
ठीक है। और रघु से क्या हो जाएगा, रघुवंशम। ठीक है, विक्रम और रघु मेघना से, ठीक है, मेघना से हो गया मेघदूतम। रात में, रात से हो गया तुम्हारा ऋतु संहम। ठीक है, ऋतु संहरम। ठीक है, ऋतु संहरम हो गया। रात में कम मिला करो, क से हो गया कुमार संभवम, मिला करो। मिला करो से हो गया आपका मालवी, मालवी गिनी मित्रम। ठीक है, और ये लास्ट जो बचता है अभी जन्म सुंतलम। ठीक है, ये वाला, ये ट्रिक से आपको याद होना ज़रूरी होता है। ट्रिक मैंने दिया है वो एक बार सुनने से कभी नहीं होगा, उसको आप बार बार रिमाइंड करो। अपना आपको वीडियो पॉज करके आप पीछे जाओ, पीछे जाके फिर से देखो, तभी जाके आपको समझ में आएगा। उसमें बस एक चीज़ छूट गया था, मतलब प्रॉपर ट्रिक है आपका। दो लड़का मैंने बोला था, विक्रम और रघु। विक्रम रघु अभी रात में कम मिला करो। अभी जो था ना, वो अभी वाला वर्ड ये हो जाएगा, अभी जन्म शकुंतलम। आपको ये याद होना चाहिए। बाकी ट्रिक पूरा पूरा सही था, आपको रिमाइंड करके बार बार देखो तभी जाके आपको याद होगा। ठीक है, बस उसमें लगा देना अभी। विक्रम और आपका कौन था, रघु, अभी रात में मेघा से कम मिला करो। ठीक है, ये बार बार इसको बोलते रहो, विक्रम और रघु अभी रात में मेघा से कम मिला करो। ऐसे बोलते रहो तब तक जब तक आपको याद ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इधर मैंने लिखा है आप लोग के लिए। मैं सारा तो नहीं बोलूँगा, सारा वही है जो आप लोग मैं लूसन से पढ़ा रहा हूँ। तो जो अभी ज़रूरी है मैं वो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो 9 जेम्स तो पहला तो हम लोगों ने कालिदास पढ़ा, फिर कौन आता है, फिर दूसरा में आता है अमर सिंह, फिर आता है धन्वंतरि। धन्वंतरि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका एक मेडिकल बुक के लिए जिसमें मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ ले जाएगा धन्वंतरि इज एसोसिएटेड विथ, तो आपको देना है मेडिकल टैक्स। ठीक है, या मेडिसिन से पूछ लिया जाएगा, मेडिसिन से रिलेटेड है धन्वंतरि। यह पूछ लिया जाएगा धन्वंतरि किसका 9 जेम्स में आया करता था, तो आपको याद रखना चंद्रगुप्ता टू। ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, फिर आता है बारह मिल्हा। ठीक है, बारह मिहिरा। ठीक है, बारह मिरा, ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। बाकी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको नाम जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, बाकी सब नाम में जो है बारह रुचि। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा छत्ता करना, फिर सातवां आ जाता है कासा परा नका, आठवां आ जाता है भेला भट्टा, और नौवां आ जाता है शंकु, और 10वां आ जाता है आर्यभट्टा, आर्यभट्ट। ये तो आपको याद रखना ही है। आर्यभट्ट ने जीरो अंक का आविष्कार किया था। वो किसका पोर्ट हुआ करता था, गुप्ता डायनेस्टी का, और गुप्ता डायनेस्टी में से किसका, वो आपको याद करना है, वो चंद्रगुप्ता टू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे ये याद रखो या ना रखो, पर बाकी सबों में से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आर्यभट्ट का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और यहाँ से आपको मार्क्स कटा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो जो बोल रहा हूँ आप अगर सीरियसली पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर आपको याद होगा। तो अभी मैंने एक ट्रिक लाया आप लोग के लिए। आप लोग के ट्रिक ऐसे ला रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई के साथ आपको याद होना ज़रूरी है। ये सब नाम आपको एक बार पढ़ के कभी याद नहीं होगा, तो आपको ये सब सीखने के लिए आपको ट्रिक ज़रूर चाहिए होगा। तो ट्रिक मैं दे रहा हूँ, बस आपको थोड़ा मेहनत करना है, बार बार सुनना है, बार बार सुनना है जब तक याद नहीं होता है। तो पहला देखते हैं, पहला ये वाला 9 जेम्स का याद करने का ट्रिक क्या है, KBS एट GK। ठीक है, KBS एट GK। KBS मतलब क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो ऐड करता है GK का बुक को, ताकि सब लोग पढ़े। उन लोग को स्कूल छात्रों को इसलिए दिखाता है क्योंकि छात्र GK पढ़े। तो इसमें भी जो है, भी आपका 3 वार्डों को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, 3 वार्डों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि है आपका ये देख सकते हैं 2 नंबर में क्या है, भारा मीरा, उसके बाद है भारा रुचि, फिर आता है भाला भट्टा। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है। के किसको रिप्रेजेंट किया, कालिदास को। एस किसको रिप्रेजेंट किया, शंकु को। और आपका डी किसको रिप्रेजेंट किया, धनवंतरी को। और जी किसको रिप्रेजेंट किया, आपका घाटा कर्मा को। और के किसको रिप्रेजेंट किया, कासा पर्ण का। ठीक है, कासा पर्ण का। तो ये ऐसे ही आपको याद रखना है। आपको पूरा नाम कभी नहीं याद होगा, कभी नहीं याद होगा। आपको बस ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है। के भी क्या इसका ऐड करता है, जीके बुक का। और नहीं तो आपको अगर कालिदास का बुक का नाम जानना है, क्या बोलोगे, विक्रम और रघु अभी मेघा से कम मिला करो। ऐसे ही आपको याद करना है, ऐसे ही आपको याद होगा। थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ इंसानों को आसानी से नहीं मिलता है। आपको कुछ करके ही पाना है, रन में उतर के ही आपको जीतना है। घर में बैठ के कभी जीत नहीं सकते। तो रन में जाइए, अपना जोर लगाइए और जीतिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रगुप्ता के समय, मतलब चंद्रगुप्ता 2 के समय कौन सा फॉरेन ट्रैवलर है जो विजिट किया था उसका कोर्ट को। तो आपको याद रखना, फाहिन। फाहिन जो कि चाइना से आया करता था। ठीक है, फाहिन इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर सारा ट्रैवलर याद करना है तो उसका भी एक लिस्ट है। इब्रान भट्टू जो किसका कोर्ट में आया था, मोहम्मद बिन तालुक्य। देखो, इसमें से मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला ही बोलूँगा जो ट्रैवलर आया था। जैसे मेगास्थनीज याद रखना, मेगास्थनीज के समय आया था आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। उसने अपना बुक एक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैवलर हो जाता है आपका ह्यूनसेंग। ठीक है, ह्यूनसेंग जो था, ह्यूनसेंग किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय। ठीक है, जब शायद बुद्धिस्ट काउंसिल होता है उसी समय आया था। और उसका बुक नाम था सियोकी। बुक का नाम भी याद रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अल बुरनी किसके समय आया था, अल बुरनी आया था, देखो अल बुरनी पहली बार किसके समय आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। और वो किधर, और उसने कौन सा बुक लिखा था, वो बुक लिखा था तोते हिंद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तोते हिंद किसने लिखा था, वो उसने लिखा था। ठीक है, अल बुरनी। इसके बारे में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तोते हिंद किसने लिखा है, अल बुरनी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारा मार्को पोलो। मार्को पोलो ये किसके समय आया था, आपका रुद्रमा देवी के समय ऑफ ककेतियस। ठीक है, ये साउथ का डायनेस्टी है ककेतियस। ठीक है, उसके समय आया था। ठीक है, और उसने किसके कहाँ पर विजिट किया था, वो मद बर्मन। ठीक है, मद बर्मन कुलस कुलस खेरा के समय विजिट किया था। ठीक है, उस समय का पांड्या का रूलर हुआ करता था वो। ठीक है, मदुराई का। नेक्स्ट उसने ये बुक लिखा था, द बुक ऑफ सर मार्क पोलो। ये किसने लिखा है, मार्क पोलो ने लिखा है खुद का नाम है। पहली बात तो इसमें से यही याद रखना है किस किस का विजिट किया था उसने। पहला था रुद्रमा देवी, फिर आता है मद बर्मन। ठीक है, मद बर्मन जो कि पांड्या डायनेस्टी से था। फिर आ जाता है आपका इब्रान भट्टू। इब्रान भट्टू बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तालुक्य के समय से था। और उसका एक बुक का नाम था द ट्रैवल्स। तो याद रखना, एग्जाम पूछा है द ट्रैवल्स बुक्स किसके रिलेटेड है, तो इब्रान भट्टू के रिलेटेड है। ज़रूरी है ये सब याद रखना, क्योंकि आप लोग को ये सब से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है निकोलो कोटिन। निकोलो कोटिन ये किसके समय विजिट किया था, वो विजिट किया था तुम्हारा संगम के समय। और उस समय का रूलर कौन था, देवराय वन। ये ज़्यादातर साउथ का डायनेस्टी है, और ये विजयनगर अम्पायर में पड़ता था, विजयनगर डायनेस्टी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट है ये डोमिंगो पेस। ठीक है, डोमिंगो पेस ये किसके समय आया था और कहाँ पर आया था, ये विजयनगर एम्पायर में आया था। उस समय का राजा कौन हुआ था, कृष्ण देव राय। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ऑफ
तुलभा डायनेस्टी से आया करता था, ठीक है। तुलभा डायनेस्टी, विजयनगर बड़ा है, उसके अंदर छोटा छोटा डायनेस्टी हुआ करता था, ठीक है, ये सोच मत लेना, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो था आपका ये डोमिनिगो पेस, ठीक है, डोमिनिगो पेस ये पुर्तगीज मर्चेंट था, मतलब पुर्तगीज बिजनेसमैन हुआ करता था, ठीक है, उसके समय आया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट विलियम हॉकिंस तो आपको पता ही होना चाहिए किसके समय आया था। वो आया था तुम्हारा मुग़ल के समय, और उस समय का मुग़ल का एम्पायर कौन था, वो था जहांगीर, ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है। जहांगीर के समय आया था, ठीक है, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका कुछ इंग्लिश ट्रैवलर है, वो उसका भी नाम याद रख लेना, एक पल कैनिन, वो तो इंग्लिश ट्रैवलर है, वो विजिट किया था जहांगीर का कोर्ट। नेक्स्ट आता है सर थॉमस रिव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भेजा गया था जेम्स वन, जो कि किंग था उस समय का इंग्लैंड का, उसने भेजा था इसको, ठीक है। और इसने आया था अपना फैक्ट्री सेटअप करने सूरत पे, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपके बारे में। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेटी तारा देल्वी डेला बेला, ठीक है। ये इटालियन ट्रैवलर, इसलिए मैं बोला हूँ क्योंकि उस समय से आपका ब्रिटिश लोग मतलब फॉरेन का ज़्यादा कंट्री आने शुरू कर दिए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इंडिया में पैसा ज़्यादा मिलता था, क्योंकि इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया बोलता था उस समय, क्योंकि सभी वहाँ से चिड़िया से कुछ ना कुछ लेके जाना चाहता था, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। सारे आदमी लगे हुए थे इंडिया का एक एक पैसा, एक एक सोना कैसे लूटे इंडिया में, ठीक है। तो सोचने से भी ख़राब लगता है, क्योंकि एक सोने की चिड़िया थी, आज इतनी गरीबी इंडिया में कहाँ से कहाँ आ गया, ये फॉरेन के आदमी लोगों के कारण से, ये अंग्रेज़ आदमी के कारण से हमें पूरा लूट लिया। चलिए कुछ नहीं, हम लोग को अभी पढ़ना है, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका निकोलवा और मेनुची, ठीक है, निकोला मेनुची। यार भी याद रखना थोड़ा बहुत, यार थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही आपको चाहिए होता है, ज़्यादा कभी कभी एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम ज़्यादा बड़ा लेवल का होता है उसमें यार पूछा जाता है, ठीक है। तो उसने कहाँ पर आया था, दारा सिकोह के कोर्ट में आया था, ठीक है। दारा सिकोह आप अगर याद कर सकते हो तो ये आपका जहांगीर का भाई था, ठीक है, दारा सिकोह। उस दोनों के बीच लड़ाई हुआ था, लड़ाई से डिसाइड हुआ, और लड़ाई का एक भी नाम था, उस लड़ाई में उन दोनों डिसाइड किया कौन बने। उनका बैटल का नाम था शायद समोआ घर, ठीक है, बैटल ऑफ समोआ घर, जो आपका जहांगीर और दारा को भी लास्ट लड़ा गया था, ठीक है। बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए यहाँ तक ही काफ़ी है। ये ट्रैवलर का नाम इतना तक याद रखना है, क्योंकि मैंने ये सब इसके साथ पढ़ा था कि रिलेट होना चाहिए और आपको को सारा मालूम होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लिया था, ये है आपका MP टेट में आया था, तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया गया, द टेम्पल ऑफ देवगढ़, ठीक है, जो टेम्पल जो देवगढ़ है जो झांसी में है, तो ये ये स्कल्पचर जो टेम्पल में है एट गरवास नियर इलाहाबाद रिमेन दी स्पेसिमेन ऑफ, किसके द्वारा ये बनाया गया है, ये वाला देवगढ़ का जो झांसी में है, वो इलाहाबाद के सामने है, वो किसके द्वारा बनाया गया, ये गुप्ता आर्ट का है प्रतीक। तो आपको ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में जब मैं पढ़ाऊँगा तब यहाँ से ही कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाएगा आपका, रिसेंट रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्या गुप्ता डेटा से पूछा गया, आपको सब पता होना चाहिए। तो चलिए, तो अगर मैं कुछ कुछ बोलूँ देवघर के रिलेटेड, तो एक देवघर का एक धाम है जिसका नाम है बैद्यनाथ धाम, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत बहुत पुराने समय से चल रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, गुप्ता के रिलेटेड नहीं है पर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं रखता हूँ, तो आप अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर योर टाइम।